हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं लेटेस्ट चेंजेस, यानी कि जो सिंगापुर में भी रिसेंटली चेंजेस आए हैं उसके ऊपर बात करने वाला हूं, और साथ ही साथ में ओवरसीज यानी कि जो दूसरी कंट्रीज में चेंजेस आए हैं उसके ऊपर बात करने वाला हूं। यानी कि जो चेंजेस अभी चल रहे हैं उनके ऊपर मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो की तरफ से। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें राइट नाउ। बिल्कुल फ्री है, कैसे कि आपको इसी चैनल की तरफ से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। इसके लिए बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, मेरे भाई का, इस यहां तक कि टेलीग्राम का भी लिंक पड़ा है। जाकर आप मुझे सब जगह लाइक फॉलो कर रहे हैं, यानी कि स्पेशल आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि मैं वहां कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूं। जिन्होंने फॉलो कर रखा है मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे, वो जाके मुझे फॉलो करें स्पेशल इंस्टाग्राम पे। यहां तक कि टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं वहां पे न्यूज अपडेट करता रहता हूं डे बाय डे। जिन्होंने फॉलो कर रखा उन सबको पता है। कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मुझसे, मेरे भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो सब चीज का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाके अभी ज्वाइन और फॉलो करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आप सभी को सिंगापुर के बारे में। वीडियो को जैसा भी स्किप ना करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, यानी जिनको नहीं मालूम है उन तक भी ये जानकारी पहुंचे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखा था, मैंने जो वीडियो में बताया था वो सब सही था। यानी कि अभी तक सिंगापुर इंडियन को डायरेक्ट अलाउ नहीं किया। यानी कि आप तो जो न्यूज़ देखा था, आपने न्यूज़ भी देखी, वीडियोस भी देखी लोगों की, मेरी भी देखी। इसके अलावा बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स थे जिनकी आपने वीडियोस देखी, उन्होंने क्या बताया, फिर आपने उसकी वीडियो मुझे भेजी। जो मैंने देखा मैंने कहा ये क्या है भाई। उसके बाद जब मेरी वीडियो आई, उस फिर लोगों ने डिलीट भी किया, कई लोगों ने डिलीट किया। मैं एक बंदे को मेंशन नहीं कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि आप लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट भी किए थे, किसी का नाम लिया था, मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कई यूट्यूबर्स थे, चाहे वो इंडिया में हो चाहे सिंगापुर, उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी मेरी वीडियो आने के बाद। बता दूं गाइस कि क्या था। सिंगापुर गवर्नमेंट ने अभी इंडियंस को डायरेक्ट अलाउ नहीं किया, सबको पता है। आप लोग कह रहे थे, बहुत लोग कह रहे थे गुड न्यूज गुड न्यूज। मैंने कहा था गुड न्यूज ये तब होनी चाहिए जब सिंगापुर गवर्नमेंट के कि हम इंडियन को डायरेक्ट अलाउ कर रहे हैं, तब होती गुड न्यूज। क्या है गाइस, मैं आपको भी आज इसमें न्यूज दिखाता हूँ, न्यूज बाय न्यूज, और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ कि क्या क्या चीजें चेंजेस हुई हैं सिंगापुर में। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ न्यूज की तरफ, मेरे स्क्रीन की तरफ। तो आप देखिए मेरे स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ गाइस। तो दोस्तों, आप सब देख सकते होंगे मैंने ये सेफ ट्रेवल वेबसाइट ऑन कर रखी है, ओपन कर रखी है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको सिंगापुर आना है, जिनको सिंगापुर की अपडेट चाहिए, वो ये वेबसाइट को अपने फोन में कहीं सेव कर लें। आप इस पे अपडेट पा सकते हैं डेली या वीकली, या जब भी गवर्नमेंट कोई न्यूज लेके आएगी आप यहाँ पे अपडेट होता है। क्योंकि इस न्यूज आने के बाद भी यहाँ पे अपडेट हुआ था कुछ दिन के बाद। तो क्या है, मैं ट्रैवलिंग टू सिंगापुर पे ट्रैवलिंग टू सिंगापुर में जो है इस पे क्लिक किया। उसके बाद मैं आता हूँ सबसे नीचे अगर अब मैं आता हूँ तो आप देखना यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो गाइस। मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि contact@ सिंगापुर, यानी कि टेम्परेरी सस्पेंडेड है इंडिया और जो भी इसके साथ जो कंट्रीज हैं 4, 5, 6, यहाँ पे तो 5 ही दी हुई है। म्यांमार का नाम ऐसे हटा रखा है। 5 कंट्री हैं, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। ये सस्पेंडेड है, ऑल कंट्री रीजन एक्सेप्ट, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं सबसे नीचे लेके चलता हूँ, सबको सबसे नीचे, यहाँ पे सबसे नीचे लेके आया। यहाँ पे लिखा है नोटिस। नोटिस का मतलब समझ गए ना, आप कभी कॉलेज में, ऑफिस में नोटिस लिखा होता है तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ता है, तो नोटिस को जरूर पढ़ें। यहाँ पे लिखा है until further notice travels with travel history to the following countries and region in the past 14 days will not allowed to enter in Singapore under the contact@SG scheme सारी गाइस। तो यहाँ पे बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका का नाम लिखा हुआ है। म्यांमार का नाम ऐसे हटा रखा है, क्योंकि 5 ही कंट्री यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि 6 कंट्री, यहाँ पे 5 कंट्री हैं। और वैसे जो जब न्यूज आती है तो वहाँ पे 6 कंट्रीज होती है कि 6 कंट्रीज आर नॉट अलाउड। तो यहाँ पे 5 कंट्री, इनका मतलब यानी कहने का मतलब ये था कि कोई बंदा तीसरा बंदा सिंगापुर में आना चाहता है, वो वाया करके आ रहा है, यानी कि हमारी कंट्री से होते हुए आ रहा है, तो वो सिंगापुर में उसको एंट्री नहीं मिलेगी। जो कहीं का भी हो, चाहे वो कैटेगरी 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, कोई भी इंडिया की तरफ से आ रहा है सिंगापुर में तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी अंटिल फर्दर नोटिस ट्रैवल विद ट्रैवल हिस्ट्री टू द फॉलोइंग कंट्रीज। आप पढ़ सकते हो गाइस। 14 डेज का, जहां पे 21 डेज था वहां से 14 डेज कर दिया कि अगर इंडिया को इन 5 कंट्री को छोड़कर अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं, वहां पे रहते हैं आप, इसमें म्यांमार भी जोड़ लीजिए, म्यांमार को मत
हटाओ क्योंकि म्यांमार में भी अलाउ नहीं है डायरेक्ट। तो यानी कि आप किसी और कंट्री में जाकर आ सकते हैं अगर वहाँ पे 14 डेज स्पेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सिंगापुर और अकॉर्डिंग टू contact@SG स्कीम। तो देखा आपने, ये था कि अभी तक डायरेक्ट अलाउ नहीं है। आप सब लोग जिनके पास वीजा है गाइस, मैं क्या कहता हूँ, आपके पास अगर वीजा है, वैलिड वीजा है, कॉलेज में फीस है, तो आप इसी वेबसाइट पर जाकर यानी कि MOE के लिए अप्लाई कर सकते हैं वाया मालदीव एंड दुबई। ट्राई कर सकते हो गाइस, मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने में कुछ नहीं हो रहा, 1 रुपये भी नहीं लगेंगे आपके। घर बैठ के ट्राई करो, लोगों को मिली है MOE अप्रूवल। आप लोग सोच रहे होंगे अरे ऐसा तो झूठ बोल रहा है, मेरा एजेंट बोलता है कि मत अप्लाई करो, रिस्क है, वो कहता है। ट्राई करो ना, घर बैठे हो आप, ट्राई कर लो, शायद मिल जाए आपको MOE अप्रूवल। जब मिल जाएगी, अगर आपने इंडिया छोड़ दिया और 14 डेज मालदीव में है, दुबई में, तो कंफर्म आपको एंट्री मिलेगी सिंगापुर में। मैंने बात किया, वही तो, मैं सिंगापुर में, मुझे पता है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मैं सिंगापुर में हूँ। मुझे इंडियन एजेंट से ज्यादा पता है, जो इंडिया में एजेंट्स हैं, जो वीडियो बनाते हैं, उनसे ज्यादा मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉलेज के टच में हूँ। कोई भी न्यूज होती है मैं उनको पहले भेजता हूँ, वो मुझे बताते हैं यस या नो, ठीक है। तभी मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी चैनल पर सिंगापुर की जानकारी मिलेगी, साथ साथ में टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। तो यार जिनके पास वीजा है, कॉलेज में फीस पड़ी है, कॉलेज में बात कर लें, कॉलेज वाले भी कहेंगे यार ट्राई, जस्ट ट्राई कर लो, MOE अप्रूवल मिलती तो आ जाओ भाई, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए न्यूज कि अभी इंडियंस आर नॉट अलाउड, सस्पेंडेड में है, यानी कि सस्पेंड कर रखा है। कब तक? वो अंटिल फर्दर नोटिस। तो इसीलिए गाइस थोड़ा सा बच कर रहे हैं और सेफ रहें, किसी की बातों में नहीं आना। अब मैं आपको लोगों को चलता हूँ एक दूसरी न्यूज की तरफ, क्योंकि आज ही सिंगापुर में 2-3 न्यूज एक साथ ही आ गई गाइस। क्योंकि मैं बता दूं, सिंगापुर गवर्नमेंट ने अब अमेरिका और साउथ कोरिया को अलाउ किया है अंडर वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेन, यानी कि फ्री वैक्सीनेटेड, यानी कि जिनको वैक्सीन लगी होगी वो वहां बैठे, यहाँ चले हैं, सिर्फ जो भी उनको कैटेगरी 1-2 में रखेंगे, अभी कुछ पता नहीं कि कैटेगरी कौन से। उन्होंने आज ही न्यूज आई है, यानी कि ये वीडियो शायद 1 दिन के बाद आएगी, बट मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, 1 दिन के बाद आएगी। तो आज ही न्यूज सिंगापुर में आई है कि साउथ कोरिया को ये अलाउ कर रहे हैं फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, और US को अलाउ कर रहे हैं फ्रॉम एंड ऑफ दिस, यानी कि लास्ट, यानी कि इस साल के आखिरी से खत्म होने से पहले US को भी अलाउ कर देंगे। क्या न्यूज है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं, आप वीडियो देखें अच्छे से गाइस। तो मेरे स्क्रीन के ऊपर ये रही न्यूज। तो दोस्तों आप सब देख सकते हो कि मेरे स्क्रीन के ऊपर CNA सिंगापुर साउथ कोरिया टू लॉन्च वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेन ऑन 15 नवंबर, यानी कि आने वाले 1 महीने के बाद, यानी कि नेक्स्ट मंथ में ये वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेन साउथ कोरिया और सिंगापुर के बीच में अलग हो जाएगा, जैसे कि जर्मनी एंड ब्रुनेई का हुआ था 8 सितंबर को। सेम उसी तरह से, क्योंकि जब वो आए थे सिंगापुर को एक्सपीरियंस लगा कि हाँ सेफ है, तो इसलिए इन्होंने अब धीरे धीरे जो वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेन चालू कर रहे हैं। तो ये एयरपोर्ट की फोटो है और ये न्यूज आई है 8 अक्टूबर 3:12 पे, यानी कि आज। और यहाँ पर लिखा है सिंगापुर एंड साउथ कोरिया हैव टू एग्री टू लॉन्च वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 15 नवंबर, द मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट अनाउंस ऑन फ्राइडे। यहाँ पे लिखा है अंडर द VTL, यानी कि वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेन, फुली वैक्सीनेटेड ट्रेवल्स विल बी एबल टू ट्रेवल बिटवीन चांगी एयरपोर्ट एंड, एक वहां का है इचियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड दी सब्जेक्टेड COVID-19। यहाँ पे यही है, इसके बारे में ये आप पढ़ सकते हो, पूरा न्यूज है गाइस। मैं इसका भी लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये सिर्फ साउथ कोरिया और सिंगापुर के बीच में है कि 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कहाँ, अमेरिका वाली न्यूज पे, कि अमेरिका जो US उसको कब से अलाउ कर रहे हैं, तो वो भी न्यूज आप देख लें गाइस। तो दोस्तों देख सकते होंगे, ये है सिंगापुर एंड US वर्किंग ऑन वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेन। ये मिनिस्टर हैं सिंगापुर के, गैन किम योंग, एक मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट, उन्होंने कहा है। और ये है मिनिस्टर, अभी ये सिंगापुर में नहीं है। आपने अगर देखी होगी वीडियो पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो ये बाहर थे, कहाँ, US में। तो वहां पे इस समय है। और अभी ये न्यूज थी 8 अक्टूबर की भी न्यूज है गाइस, ठीक है, 7:04 पे आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है वॉशिंगटन, यानी कि वहां का एक प्लेस है अमेरिका का। सिंगापुर इज वर्किंग ऑन एस्टेब्लिशिंग वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेन, यानी कि VTL विद द यूनाइटेड स्टेट बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि इस साल के खत्म होने से पहले ये वर्किंग, यानी कि काम करेंगे और चालू करेंगे सिंगापुर एंड US के बीच में। मिनिस्टर एंड ट्रेड एंड जो भी मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था, 7 अक्टूबर को कहा था गाइस। और ये एक इवेंट था, स्पीकिंग इवेंट था US में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन वॉशिंगटन। वहां के इवेंट में इन्होंने ऐसी बात कही थी कि US एंड वैक्सीनेट ट्रेवल, यानी कि जर्मनी और ब्रुनेई जैसा जो हाल था वही सेम इन्हीं के साथ भी होगा वैक्सीनेटेड ट्रेवल लेन, यानी कि कोई भी क्वारंटीन होगा, फ्री
वैक्सीन लगी है, बस अपने सर्टिफिकेट लिए चलते हैं। तो ये दो न्यूज़ थी साउथ कोरिया एंड यूएस के लिए। मैंने इन दोनों सबका जो लिंक है वो डाल दूंगा। अभी और भी न्यूज़ है, वो भी देखें गाइस। तो दोस्तों आप देख सकते होंगे मेरे पीछे पर्दे पे यानी कि स्क्रीन पे, ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, क्योंकि अभी जो लोकल की न्यूज़ थी, अब मैं आता हूँ इंडिया के बारे में। इंडिया टू रीओपन टू टूरिस्ट फ्रॉम 15 अक्टूबर, यानी कि आने वाले इस 15 अक्टूबर को इंडिया टूरिस्ट के लिए जो है वो बॉर्डर्स ओपन करेगा। इसमें आप पढ़ सकते हो, ये अपने इंडिया के किसी स्टेट का एयरपोर्ट है, और वहाँ पे ये 7 अक्टूबर की न्यूज़ है गाइज, 9:43 PM पे। यहाँ पे लिखा है न्यू दिल्ली, आप पढ़ सकते हो न्यू दिल्ली, इंडिया विल रीओपन टू टूरिस्ट फ्रॉम 15 अक्टूबर आफ्टर being closed for more than 1 year due to COVID-19 pandemic, the government sent on Thursday, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे सब लिखा है आफ्टर कंसिडरिंग वेरियस इनपुट द MHA यानी कि होम मिनिस्टर्स डिसाइड टू बीइंग लाइक गारंटिंग ओपनिंग करना चाहते हैं कि अब जो है 1 साल से बंद है, तो अब कोई भी कंट्री हो गाइस, वो कोई भी हो, चाहे सिंगापुर हो चाहे इंडिया, कोई भी कंट्री खोलेगी इकोनॉमी के लिए, टूरिस्ट पार्ट जरूर खोलेंगे। यहाँ पे लिखा है, आप सब पढ़ सकते हो, ये गाइस पूरी न्यूज़ है, ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं है गाइस, ये छोटी सी न्यूज़ है, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके अच्छे से पढ़ लेना। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि डायरेक्ट अलाउड नहीं है, जो सस्पेंडेड है अपनी कंट्रीज। इसके अलावा उसके बाद दिखाया मैंने आपको साउथ कोरिया और यूएस की, इनके बीच में बात चल रही है। साउथ कोरिया तो अगले महीने से खोल देंगे, बट यूएस को लास्ट में खोलेंगे। और इसके अलावा इंडिया इस मंथ के अक्टूबर से, यानी कि मिड ऑफ अक्टूबर से इंडिया अपने बॉर्डर्स खोल रहे हैं अदर कंट्रीज के लिए। और मैं बता दूं कि आपको ये न्यूज़ देखकर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा होगा। अब क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है, ना हमारे हाथ में है, ना आपके हाथ में है। आपकी हमारी फीलिंग समझने के लिए कोई नहीं है गाइस, ये बात ध्यान रखना। हम एक लाइक नॉर्मल बंदे हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई अदर यूट्यूबर हो, चाहे कोई भी अदर स्टूडेंट्स हो, वर्कर हो, कोई भी हो, वी आर नॉर्मल पर्सन। तो ये सब डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर और मिनिस्टर्स के ऊपर। जो मिनिस्टर कहेंगे वही होगा। आप इंडिया में हो, अब इंडिया खोलने वाला है बॉर्डर्स अदर कंट्री के लिए, अब आप समझ सकते हो गाइस, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको लेकर चलता हूँ और दूसरी न्यूज़ों के ऊपर, जो और भी मेरे पास न्यूज़ है, वहां पे आपको लेकर चलता हूँ कि क्या है वहां के चेंजेस। तो वीडियो में बने रहें और स्क्रीन पर देखें गाइस। तो दोस्तों देख सकते होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये ओवरसीज की न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलिया टू रीओपन बॉर्डर फ्रॉम नवंबर। ये आप सबको पता है, ये पुरानी न्यूज़ है, अच्छे से पढ़े ना। आप थोड़ा इसको देखकर हंस रहे होंगे, यार ये ऐसे झूठ बोला है, बट लगे रहे, लाइन पे बने रहे आप लोग। यहाँ पे लिखा है 18 महीने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया जो है अपने बॉर्डर खोलने जा रहा है नवंबर से फॉर टूरिस्ट। और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया का एक एयरपोर्ट की फोटो है। उसके बाद ये न्यूज़ थी 1 अक्टूबर को, एक्चुअली मेरे पास थी, बट मैंने कहा मैं किसी कंट्री को कवर क्या करूँ, फिर मैंने कहा आज की इस वीडियो में मैं इसको ऐड कर देता हूँ। सिडनी ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर यानी कि स्कॉट वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे अक्टूबर दैट एन 18 मंथ यानी कि 18 मंथ बैन ऑन ऑस्ट्रेलिया ट्रैवलिंग अब्रॉड विल बी लिफ्टेड फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। यानी कि इन्होंने अक्टूबर में कहा था कि नवंबर से हम जो है ना टूरिस्ट खोलेंगे, यानी कि जो टूरिस्ट है वो आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये सब न्यूज़ थी 1 अक्टूबर की। उसके बाद इन्होंने जो भी रिसेंटली जो चेंजेस आए, जो भी बिल्कुल नज़दीक में, वो वहाँ भी लेकर चलता हूँ मैं आपको। ये जो है, ऑस्ट्रेलिया विल नॉट वेलकम इंटरनेशनल टूरिज्म अंटिल 2022, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया कि हम 2022 तक किसी भी टूरिस्ट यानी किसी भी यात्रा को हम नहीं स्वीकार करेंगे, सबको खत्म कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, खत्म, किस्सा समाप्त। अब ये सिडनी की फोटो है गाइस। अब ये 5 अक्टूबर की न्यूज़ थी, आप देख लो गाइस। अब आप लोगों को लगा ना कि हाँ, अब लिखा है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ का कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया, इंटरनेशनल टूरिस्ट विल नॉट बी वेलकम बैक टू ऑस्ट्रेलिया अंटिल नेक्स्ट ईयर with the return of skilled migrant and student give the higher priority, the prime minister said। यानी कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा था कि आप नहीं आ सकते हैं with the return skilled। वो भी प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है ऑस्ट्रेलिया was accepted to reach the vaccinated benchmark on Tuesday। अब उन्होंने ये 80% of the population as 60 and older having a second dose। ये न्यूज़ है गाइस दोनों ऑस्ट्रेलिया की, वो मैंने आपको ये पहले दिखा दी। ये उन्होंने कहा था कि हम खोलने वाले हैं, और दूसरी न्यूज़ में कहा था 5 अक्टूबर को कि हम नहीं खोलेंगे, वी आर नॉट वेलकम टू इंटरनेशनल टूरिस्ट अंटिल 2022। ना उन्होंने किसी मंथ का ऐड किया, ना किसी डेट को। तो अब इनकी जो टूरिस्ट लवर हैं वो वेट करें कि कब तक क्या होता है। तो जो भी इसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके अच्छे से पढ़ लेना आप गाइस। तो दोस्तों देख सकते होंगे मेरे पीछे आप, ये मलेशिया की न्यूज़ है।
Interested international travel to resume once 90% fully vaccinated of adult are vaccinated, यानी कि वहाँ की जो एडल्ट हैं वो 90% फुली वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, उसके बाद ही वो रिज्यूम करेंगे ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल। वो मलेशिया के, यानी कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, मिस्टर इस्माइल साबरी याकूब। तो ये वहाँ के एरिया की फोटो है और आप उसके बाद पढ़ सकते हो। ये 4 अक्टूबर की न्यूज़ है गाइज। कोलालमपुर ये राजधानी है मलेशिया की। When 90% of adult population in Malaysia have fully vaccinated, interested travel will resume and Malaysian will no longer to be required apply to the My Travel Pass। ये एक होता होगा वहाँ कंट्री के हिसाब से वो स्कीम टू ट्रेवल ओवरसीज। किसने कहा है? वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, इस्माइल साबरी याकूब। स्पीकिंग ड्यूरिंग इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा था कि लोकल रिपोर्ट दैट वी आर अराइव्ड ऑन इंटरनेशनल टेलीविजन उस संडे, यानी कि 3 अक्टूबर को कहा था कि यही है कि गाइस जो मलेशियन लवर हैं, जब तक वहाँ 90% यानी कि जो एडल्ट हैं जब तक फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो जाएंगे तब तक वो अपने बॉर्डर्स ओपन नहीं करेंगे। ये अभी के हिसाब से, फ्यूचर में क्या होगा गाइस कुछ नहीं पता है, वो कभी भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट पर डिपेंड होता है गाइस। मेरे पीछे देख सकते हैं गाइस, ये है इंडोनेशिया की न्यूज़। इंडोनेशिया रियाओ आइलैंड एक है इंडोनेशिया में, कॉल्स अ प्रपोज ट्रेवल बबल विद सिंगापुर सिटिंग स्पाइक इन कोविड-19 केस इन सिटी स्टेट, यानी कि जो ये एक रियाओ आइलैंड है वहाँ पे जो केस के चक्कर में उन्होंने सिंगापुर से बबल ट्रेवल बंद कर दिया है। अब मैं बताता हूँ, ये वहाँ की फोटो है मलेशियन एयरपोर्ट की, सॉरी इंडोनेशिया एयरपोर्ट की। वहाँ पे जकार्ता एक ये राजधानी है इंडोनेशिया का। वहाँ पे लिखा है प्रपोज ट्रेवल बबल बिटवीन द इंडोनेशिया प्रोविंस ऑफ रियाओ आइलैंड एंड सिंगापुर हैज बीन कॉल्ड ऑफ ड्यू टू spike in COVID-19 cases in the city state, said रियाओ आइलैंड के गवर्नर ने कहा है वहाँ के। द ट्रेवल बबल वाज प्रपोज ऑफ बातम एंड बीतान, यानी कि ये बातम बीतान ये सिंगापुर के पास में पड़ता है। आपको फ्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, आप फेरी से भी जा सकते हैं। यहाँ से जाता है हार्बर फ्रंट टू बातम। ये 2 आइलैंड है, बहुत ही क्राउडेड है। यहाँ पे मोस्टली टूर जाते रहते हैं सिंगापुर और मलेशिया और थाईलैंड के। बाली दूर पड़ता है, बाली काफी दूर है। तो ये जो है ना, इन दोनों बातम और बिंतान को ये उन्होंने बंद कर रखा है एज अ रियाओ आइलैंड, यानी कि एक आइलैंड है। और ये फोटो है गाइस। तो ये जो भी न्यूज़ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गाइस। तो दोस्तों आपने देखा सारी न्यूज़ें, मैंने ट्राई किया, कोशिश किया कवर करने के लिए। आई होप आप लोग समझ गए। मैंने छोटा सा पैराग्राफ पढ़ के समझा दिया है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आपको अगर पूरा पढ़ना है तो लिंक जो है पढ़ा डिस्क्रिप्शन, जाके आप पढ़ लेना अपने हिसाब से। इंडिया के लिए अब इंडिया जो है 15 अक्टूबर से खोलने वाला है और बाकी सिंगापुर अगले महीने से, उसके बाद अगले महीने से 2 कंट्रीज और खोलेगा। और आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या कहा है कि कभी भी कुछ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तुक्का मारने वाला नहीं है कि नवंबर से खोल देंगे इंडियन को या दिसंबर से खोल दें। यहाँ पे तुक्का मारने वाला नहीं है। यहाँ पे बस डिपेंड है गवर्नमेंट के ऊपर कि जब भी उनको लगेगा वो ओपन कर देंगे इंडियंस के लिए, चाहे वो कैटेगरी 4 में हो चाहे कैटेगरी 2 में, जो सीधे अलाउ करते हैं कैटेगरी 1 से। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अब यही ना, अब हर कंट्री देख रही है कि जिस कंट्री की पॉपुलेशन रेट हाई है उसी को भी अलाउ कर रहे हैं। आप सबको पता है गाइस, अब अकॉर्डिंग टू अवर कंट्री, यानी कि हमारी इंडिया जो कंट्री है पॉपुलेशन बहुत है, इसलिए थोड़ा सा अब स्लो होगा काम। कि मैं तो कहता हूँ कि सब लोग लगवाते रहो वैक्सीन, या जितनी जल्दी वैक्सीन का रेट बढ़ेगा और उतनी जल्दी अलाउ होंगे यार गाइस, आप सबको पता है। बट डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। अब इंडिया ओपन कर रहा है, इसके अलावा साउथ कोरिया, यूएस और मलेशिया जब 90% फुली वैक्सीनेट हो जाएगा उसके बाद वो अलाउ करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा था कि हम पहले अलाउ करें नवंबर से, उसके बाद उन्होंने कम कर दिया है कि हम 2022 तक देखेंगे, अगर सब कुछ अच्छा रहा तब अप्लाई करेंगे। इंडोनेशिया ने 2 आइलैंड जो है बंद कर दिए हैं ट्रैवल के लिए, बाकी अदर प्लेस खुले हैं, जिनको जाना है वो जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं खुले। मैंने पढ़ी पूरी न्यूज़, जिनको लगता है वो ट्राई कर लो भाई। मैं तो ये कहता हूँ कि जो सिंगापुर और इंडोनेशिया की बात कर रहा हूँ, मैं इंडियंस के लिए बात नहीं कर रहा, ठीक है, जो सिंगापुर इंडोनेशिया। इसके अलावा और भी न्यूज़ थी और साउथ कोरिया। बस यही था गाइस आज की वीडियो में। मैंने ट्राई किया, कोशिश किया कवर करने के लिए। आई होप आप सब समझ गए होंगे कि अभी सो फार इंडिया इतनी जल्दी अलाउ नहीं करेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि सस्पेंडेड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब क्या है, अब गवर्नमेंट जानती है और जो सिंगापुर के मिनिस्टर्स हैं वही जानते हैं। तो जैसा भी कुछ होगा मैं अपडेट करता रहूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं इन लिंक को भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जाके आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करें, जिससे कि आप सबको ये लिंक मिल सके वहां पे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। थोड़ा सा नाराज मत हो, मुझे पता है, बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ इस वीडियो में जाते जाते कि आप लोग, अगर आपके पास वैलिड वीजा है, पासपोर्ट है, फीस कॉलेज में है, ट्राई कर लो भाई 2 कंट्री से। लक बाई चांस से आ सकता है, ठीक है। लोग आ रहे हैं यार, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे हैं। आप लोग सोचते हो कि अरे मेरा एजेंट कहता है मत जाओ, बट लोग आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? वाया करके आ रहे हैं ना यार। तो ट्राई कर लो भाई,
ट्राई करने में क्या जा रहा है, थोड़े से पैसे ही फालतू खर्च होंगे। अब तो उन्होंने 14 डेज वहाँ रहना है, 10 डेज यहाँ रहना है, तो कम कर दिया ना, 35 डेज से सीधे वो 25-20 यानी कि 24 डेज कर दिया है। अब तो आप कर सकते हो ना, प्लस माइनस जो भी आपका हिसाब है अपने एक्सपेंसेस, इतना तो। अब जब क्वारंटीन तो करना था वैसे ही, पहले कितना था 2200-2400 था, ऑलमोस्ट 2400 था इंक्लूड स्वैब टेस्ट। अब उन्होंने 1600 कर दिया इंक्लूड स्वैब टेस्ट, तो यानी 800 बच रहे हैं ना। वहां पे आप 21 दिन रहते हैं, 21 दिन में कितना खर्चा आता है आपको ही पता है। अब उन्होंने 14 डेज कर दिया है, तो 14 डेज में कितना खर्चा आएगा आप सब कर लें भाई, घर बैठ के एस्टिमेट कितना खर्चा आएगा। मैं तो कहता हूं अगर बस आपके पास सब कुछ है ना, अप्लाई कर दो भाई एमओई के लिए। देखो कौन सी आपको डेट मिल रही है, यहाँ पे स्लॉट मिल रहा है, मिले उसके बाद निकलो दुबई या मालदीव, वहां से सिंगापुर आ जाओ। मेरा तो ये कहने का मतलब है, जिसके पास वीजा है वो है, उदास ना हो, है अपने पास रास्ता, ट्राई कर सकते हो गाइस। 1 नवंबर से जो है ना आ सकते हो आप लोग। तो ये था इस वीडियो में गाइस, आप सबको समझाने का मेरा ये था, ठीक है। दूसरों की वीडियोस देखो आप, अच्छी बात है, उनका भी देखो, बट जो फेक न्यूज है वो उनसे बात करो। अगर आप उनके पास कांटेक्ट में, उनके जो भी है, आप यूट्यूबर है या एजेंट है, आप उनकी वीडियो देखते हो, उनकी न्यूज देखते हो, यहाँ तक कि जो एजेंट्स हैं या जो भी, वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाते हैं कि गुड न्यूज़। जो भी ये 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला था ना, सबने मुझे भेजा कि सर मेरे एजेंट ने ये लगा रखा है स्टेटस, ये देखो क्या है। फिर उसके बाद तो आप उनसे पूछें कि अगर आपके पास कोई ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल न्यूज़ है या ऑफिशियल आप एक कॉन्टैक्ट है सिंगापुर में, तो बात बताओ ना भाई। आप तो न्यूज़ देख के लिख दिया है, गारंटी क्या है कि यही सही होगा। उसके बाद देखो अब यार गाइस कितने दिन हो गए हैं, सब वही नॉर्मल है, कोई भी हैप्पी नहीं है, जो था जैसे का वैसे ही है। तो मैंने कहा ना गाइस, बस इस चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें हमेशा के लिए। आपको इस चैनल पे बहुत कुछ जानकारी मिलेगी सिंगापुर की आने वाले समय पे गाइस, ठीक है। तो फिर मैं यहीं से चलता हूँ गाइस, इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ। आई होप कि ये गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम पे मुझे सब्सक्राइब करें, वहाँ पे ज्वाइन करें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।